सद्दाम हुसैन कौन था? सद्दाम हुसैन इराक का बादशाह था। वो आदमी जिसने कोर्ट में खड़े होकर कहा ये कोर्ट झूठी है और कहा मुझे फांसी दे दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आदमी जो फांसी के तख्ते पर मुस्कुराता हुआ चढ़ गया। वो आदमी जिसको अमेरिका ने कहा उसके पास केमिकल हथियार हैं, लेकिन जब तलाश हुई तो पता चला कुछ नहीं निकला। वो सद्दाम जिसने इराक को अमेरिका से बचाए रखा। जब उसको फांसी दी गई उसके बाद इराक पर जिस तरीके से अमेरिका ने कब्जा किया, और आज इराक का हाल सबको पता है। क्यों मारा गया सद्दाम हुसैन को? क्यों सद्दाम हुसैन अमेरिका का दुश्मन बन गया? और क्या था इजराइल का रोल सद्दाम हुसैन को फांसी तक पहुंचाने में? आज के एपिसोड में जानने की कोशिश करेंगे आखिर सद्दाम ही क्यों। नमस्कार दोस्तों, वेस्टर्न मीडिया की बात करें तो उस दौर में वेस्टर्न मीडिया ने सद्दाम हुसैन को बगदाद का कसाई नाम से प्रेजेंट किया था। ठीक उसी तरह जिस तरह भारत की मीडिया मुसलमानों से रिलेटिव खबरों में मुसलमानों को पेश करती है। लेकिन मुझे लगता है सद्दाम हुसैन चरवाहा था जो खुद को कत्ल खाने ले गया। अगर वो चाहता तो कत्ल खाने से बच सकता था, लेकिन उसने कभी समझौता नहीं किया। हाँ, ये सच था, वो तानाशाह था, लेकिन मिडिल ईस्ट में ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उस दौर में मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई दोस्त हैं, करीबी दोस्त हैं, चाहे वो कतर हो चाहे सऊदी अरब हो, जहाँ डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ एक तरह की तानाशाही है। वो अपना शासन बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं क्योंकि वो अमेरिका के दोस्त हैं। लेकिन सद्दाम हुसैन कोई हिटलर नहीं था। साल 1979 में उस टाइम के इराक के राष्ट्रपति अल बकर, जब उनकी हेल्थ काफ़ी ख़राब होने लगी, तब सद्दाम हुसैन ने उनसे इस्तीफे की मांग की। उसके बाद सद्दाम हुसैन सत्ता में आया। सद्दाम हुसैन ने सत्ता में आते ही जो उसके खिलाफ खड़ा हुआ था या उसका विरोध कर सकता था, उसको रास्ते से हटा दिया, किसी न किसी तरीके से हटा दिया। हाँ, ये तानाशाही है, लेकिन उस दौर में मिडिल ईस्ट ऐसा ही था। चाहे सऊदी अरब हो, चाहे कतर हो, चाहे अदर मुल्क हो, सब ऐसे ही थे। लेकिन सत्ता में आते ही सद्दाम हुसैन ने सबसे पहले काम किया नेशनलाइजेशन का। मिडिल ईस्ट में ज़्यादातर मुल्कों की इकोनॉमी तेल पर निर्भर थी। तेल का जो पूरा बिजनेस था, सद्दाम हुसैन ने कहा ये बिजनेस अब प्राइवेट हाथों में नहीं रहेगा, ये सरकार के हाथों में रहेगा, ताकि जो इस बिजनेस से रेवेन्यू जनरेट हो वो इराक के डेवलपमेंट पे खर्च किया जाए। मुल्क में हॉस्पिटल डेवलप किए जाएं, स्कूल डेवलप किए जाएं, और इस तेल प्रॉपर्टी से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ उससे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल पर काम हुआ और रोड पर गाड़ियां दिखाई देने लगीं। इससे इराक के लोगों की लाइफ का लेवल बेहतर हुआ। उस दौर में इराक के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा था वो उस दौर में सारी दुनिया को चौंकाने वाला था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इराक और लीबिया को ही क्यों चुना गया? क्यों वहाँ के लीडरों को मरवाया गया? क्योंकि लीबिया और इराक उस दौर में सीधे सीधे इजराइल के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीन की सपोर्ट में थे। और फ़लस्तीन मूवमेंट में फ़लस्तीनी नेता यासिर अराफात की लीडरशिप को सद्दाम हुसैन ने सपोर्ट किया और पैसे, हथियार दिए। और यही रीज़न था सद्दाम हुसैन की बढ़ती हुई पावर इजराइल और अमेरिका की आंखों में खटक रही थी। और यही रीज़न था सद्दाम हुसैन के साथ ये खेल खेला गया और उसको मरवाया गया। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न था इजराइल के ख़िलाफ़ होना। पूरी अरब कंट्रीज़ की, अभी की नहीं, 1945 के बाद की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। जिसने इजराइल की मुखालिफत की उसको मरवा दिया गया, या उससे बर्बाद कर दिया गया, या उसको बदनाम कर दिया गया। और जो इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े हैं उनको जैसे चाहे वैसे हुकूमत करने का मौका दिया गया। कोई सऊदी अरब के ह्यूमन राइट की बात नहीं करता, कोई कतर के ह्यूमन राइट की बात नहीं करता। और अगर आप इजराइल के ख़िलाफ़ हैं, फ़लस्तीन की सपोर्ट में हैं, तो सारी बुराइयां आपके अंदर दिखाई देने लगती हैं। और सद्दाम हुसैन के साथ भी यही हुआ। और सद्दाम हुसैन की लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट जिससे अमेरिका को मौका मिला, जब सद्दाम हुसैन ने अपनी तानाशाही के आधार पर ईरान पर हमला किया, अपनी सत्ता को ख़तरा बताते हुए। सद्दाम को लगा मेरी सत्ता के ख़िलाफ़ ख़तरा है या ख़तरा हो सकता है, इसके बाद ईरान पर हमला किया। और इस लड़ाई में सद्दाम को लगा होगा शायद ये लड़ाई कुछ हफ्तों में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये लड़ाई चली पूरे 8 साल। 8 साल की लड़ाई के बाद 5 लाख लोगों की जान गई और सद्दाम को 1 इंच भी ज़मीन का हिस्सा हासिल नहीं कर पाया। और इस लड़ाई में इराक की इकोनॉमी बर्बाद और ख़त्म हो गई और सद्दाम के मुल्क पर बहुत कर्जा चढ़ गया। उसके बाद सद्दाम को लगा अगर वो कुवैत पर हमला करेगा तो कुवैत की जो तेल प्रॉपर्टी है उसका उस पर कब्जा हो जाएगा और उसके मुल्क की
इकोनॉमी बेहतर हो सकती है। इस फैसले ने इजराइल और अमेरिका को मौका दिया सद्दाम को रास्ते से हटाने का, उसको फांसी तक पहुंचाने का और सद्दाम का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज करने का। आज के एपिसोड में बस इतना ही। एक नए टॉपिक के साथ नए एपिसोड में मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।